ही है और एक परमात्मा ही अनेक रूप में बने। तो परमात्मा से ही परमात्मा बने, किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को कहीं अलग से लाए नहीं। तो ये जो परमात्मा का अपना स्वरूप है और उनका अंश जो परा है, और उन्हीं से जो प्रकृति प्रकट हुई, प्रकृति का गुण प्रकट हुआ, कार्य हुआ, ये सब भगवान ही हो गए। तो इसमें तो कोई मतभेद दिखता ही नहीं है। मतभेद कहाँ हो रहा है कि ये शरीर वाला जो है मैं हूँ, सारी शरीर वाले जो जगत में दिखते हैं, किसी के साथ मैं मेरा का संबंध नहीं रहता है। केवल अपनी शरीर को पहले मैं और इसमें मेरापन कर लिए तो राग हो गया। तो लगता है कि जगत यहीं से प्रकट हुआ, हमारे द्वारा ही। तो स्वामी जी कहते भी हैं कि जीव से ही जगत प्रकट हुआ है, भगवान से नहीं हुआ है। ये जीव और जगत ये मनुष्य का बनाया हुआ है, भगवान और महापुरुष की दृष्टि में तो है ही नहीं है। तो मूल बीमारी ये राग ही है, ये बात साफ दिख रही है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम ठीक बात की। जीव ने जगत को धारण किया, ये दम धार्यते जगत, अभी अजय जी ने बताया था। और वैसे आपने भी ये बात कही है कि मैं है, इसी में ही पूरा जगत है। मैं मिटते ही तो जगत समाप्त होकर के एक परमात्मा स्वरूप ही प्रकट हो जाता है। और और कोई इसका प्रमाण भी है डॉक्टर साहब, इसका प्रमाण है कि जागृत अवस्था में तो मैं दिखता है, समझ में भी आता है। जब गाढ़ नींद में ये मैं गायब हो जाता है, अविद्या में या अपने कारण में चला गया, तो उस समय तो सारा जगत, रिश्ते, परिवार सब खत्म हो जाते हैं, रोज का अनुभव है। तो इसका हाँ, मतलब कि ये मैं ही सब परिवार बनाता है और रात में छोड़ देता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको अपना मानते मानते ही सोता है, इसलिए जगता है, तो फिर ये प्रकट हो जाता जी। जी। है। एक बार किसी साधक ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज जी, हम तो चाहते नहीं, ये कैसे हम पकड़ लेते हैं या ये हमको पकड़ लेता है? तो कहना, ये कभी नहीं पकड़ता है, आप खुद पकड़ते हो। बिल्कुल। हाँ, धन ने कब कहा है मैं तेरा हूं? हम ही हाँ। पकड़ते हैं। जी बिल्कुल। मकान ने कब कहा है मैं तेरा हूं? वो तो जानते भी नहीं बेचारे। एक भगवान ही है जो ये दोनों तरफ का प्यार है। भगवान हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार नहीं कर रहे। अब वो हमसे प्यार कर लें तो दोनों तरफ से प्यार हो गया प्रकट। धन है, जमीन हम्म। है, मकान है, कुछ भी तो हमें नहीं कहता मैं तेरा हूं, और धोखा भी दे के चले जाते हैं, हम रोते रह जाते हैं। तो इसलिए अगर रोना मिटाना है तो भगवान से प्रेम करो, क्योंकि वो तो हैं पहले से, हमसे प्रेम करते ही है, हम ही भूल गए उनको। जी नारायण। डॉक्टर साहब, एक बात और बड़ी विशेष आई है कि कारण से कार्य में विशेषता ज्यादा दिखती है। ये वाक्य आज पहली बार दृष्टि गई है। हाँ जैसे आकाश का दृष्टांत दिया है, तो हाँ आकाश तो हो गया प्रकृति के कार्य में। आकाश अगर लें, पंच महाभूत में आकाश को कार्य कारण रूप से लें, तो हाँ, इसका कारण। कार्य पृथ्वी है। इसका कार्य पृथ्वी अंतिम छोर पर है। तो पृथ्वी में पांचों गुण दिखाई देते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सब पांचों पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। जबकि कारण में केवल एक शब्द है, और इसमें पांचों आ गए। वायु में दो हैं, अग्नि में तीन हैं, जल में चार हैं, पृथ्वी में पांच है। तो ये जो कार्य हैं, ये ज्यादा विशेषता से प्रकट होते चले गए, और भगवान एकदम छिपे रहे अपने। ये बड़ी विशेष बात है कि कारण हमारी में कम हमारी विशेषता। हमारी हमारी दृष्टि कार्य पर रहती है ना, तो कारण छिप जाता है। हाँ। रहता तो है, तो हाँ, रहता तो है, लेकिन छिप जाता है। अब जिसकी गहनों पे दृष्टि है, उसकी सोने पे दृष्टि नहीं रहती। सोना तो कारण नहीं है रहती। और गहने कार्य है। जी। तो जी। ये पहनने का है, ये ओढ़ने का है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें आदमी फंस जाता है। ऐसे ही संसार की तरफ दृष्टि है, ये कार्य है और कारण भगवान है। तो कार्य में फंस जाए तो कारण वो फिर दिखता नहीं। जी। अब जैसे गहना वाली बताएं डॉक्टर साहब कि गहने पे दृष्टि रहती, सोने पे नहीं। तो ऐसे एक संत ने कहा कि नथुनी दीनी यार ने, यार माने हाँ पति,
पति जो है नथुनी सोने की खरीद के ला के दे दिया, अब वो बहन जी नथुनी पहन के 10 औरतों को दिखाते फिर रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि नथुनी जहां पहन रहे हैं ये किसका दिया हुआ है। तो नथुनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, और नाक दिया करतार ने ताको दिया विसार। बता को दिया विसार। जी बिल्कुल ये बात। और कोई किसी के मन में बात आ रही हो तो बात चलाए। डॉक्टर साहब, हाँ, महाराज जी के मुख से, महाराज जी की पुस्तकों में न जाने कितनी बार जो है महाराज जी बोलते हैं कि ममे अंशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और हम लोगों को भी सुनते सुनते बहुत टाइम हो गया, तो इसमें दृढ़ता क्यों नहीं आ रही है? कोई अब राग है इसमें ना, क्या बात? तो क्या राग। अपने थप्पड़ मारे हैं, अपने को डंडे से मारे हैं, या क्या करें? मतलब उसके लिए क्या करें? हाँ, अपने को थप्पड़ मारना यही है कि हम ये विचार करें कि भाई मनुष्य जीवन मिला है, इसी में हम राग छोड़ सकते हैं, और हम ऐसी चीजों से राग कर रहे हैं जो हमें प्रति क्षण छोड़ के जा रही है। तो थप्पड़ मारना यही है कि अब इस पर गंभीरता से विचार करके, और फिर भी अगर भूल होती है तो अपने को दंड दें। दंड देना क्या है? भगवान के विग्रह के आगे खड़े होकर के कान पकड़ के 10 उठपेट लगाएं, अथवा एक समय भोजन नहीं करेंगे, मेरे से भूल हो गई, या अथवा फिर अंतिम उपाय है भगवान के सामने एकांत में बैठ करके रोएं कि महाराज अब मैं क्या करूं, मुझे इतनी बात मैं कहता भी हूँ और सुनता भी हूँ और सुनाता भी हूँ, और मेरी दशा ये है। तो यही उपाय है, भगवान की कृपा से ये मिट जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी निराश होकर के हमारी भाषा में यही कहा, हो हार्यो बहु भांति जतन करी अतिशय प्रबल अजय। आपका नाम भी आ गया इसमें, अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास, बस हो तब जब प्रेरक प्रभु बरजे। तो ये तभी बस में होंगे जब भगवान से कह दो, महाराज आप कहो कि तुलसीदास मेरा है, तुम इसके आसपास मत आओ। तो ऐसी बात संतों ने कही है, हम लोगों को ध्यान में रख के ही बात कही है। जी। तो भगवान ने जो, अभी आपकी बात से ही जो है ध्यान इधर गया महाराज जी की वाणी पे ही, कि भगवान ने जो कहा कि मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम ब्रज, और हाँ, महाराज जी ने जो उसकी मतलब एक एक लाइन में बात कही कि हे नाथ मैं आपका हूँ, बस। बस। तो भगवान ने, तो अपनी तरफ से तो भगवान ने हमारे को वो भी दे दिया, अपनी तरफ से तो सब कुछ दे दिया। सही बात है, भगवान ने तो कृपा कर दी, अब अपने पर अपनी कृपा करे और क्या। जी, नारायण नारायण। नारायण। डॉक्टर साहब ये अब शुरुआत तो हुई है, और आप बताते भी हो, पिछली बार भी बताया था, और अजय जी आप भी बताओ हम लोगों को किस तरह से जैसे इसका पठन श्रवण मनन करें, ताकि हमारे ये अब जो बातें छूट गई है वो बैठ जाए, और एक एक बात जैसे बैठे, और हम लोगों का जैसे थोड़ा सा और आध्यात्मिक उन्नति हुए, सुधार हुए, कल्याण हुए। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को अपने जीवन में धारण करना, इसको सुगीता कहा है। तो अपने सुनते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके भावों को अपने जीवन में उतारे, और ये अध्ययन करें कि यहाँ पर जो राग की बात आई है मुझ में है क्या, या द्वेष की बात आई है मुझ में है क्या, या काम की बात आई है तो मुझ में इसका कितना दोष है। तो भगवान ने उपाय भी बता रखे हैं, तो भाई इस उपाय का मैंने उपयोग किया कि नहीं, आज तक अगर नहीं हो पाया तो अब मेरे पास कितना समय और बाकी है। तो उत्तर मिलेगा, समय का तो 1 मिनट का, 1 क्षण का भी पता नहीं। तो फिर इसके बारे में स्वयं अपने बारे में विचार करें, और भगवान से पुकार पुकार के प्रार्थना करें कि महाराज अब मैं क्या करूं। तो भगवान की कृपा से ये हमारे हृदय में ये बातें जम जाएगी, तो फिर जीवन भी ऐसा ही बन जाए, ऐसा भगवान कृपा करेंगे। जी। प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब।
प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये महाराज श्री ने ये वाली बात बताई है कि मतलब जो राग द्वेष के लिए जो 4 लकीरों वाली बात बताई है, पत्थर की और रेत की और ये सब सारी, तो ये जो लास्ट की जो रेत वाली और पानी वाली भी लकीर, क्या ये भी उसी तरह समय पाकर ही खत्म होगी या फिर तो नहीं थोड़ा सा नहीं, बताइए। समय का कोई काम ही नहीं है। समय तो उसमें लगता है कि जो नई बात करनी हो। हमारा स्वरूप पहले से निर्दोष है, इसमें राग द्वेष है ही नहीं। ये तो इसमें कोई अभ्यास से नहीं मिटेगा ये नहीं डॉक्टर तो साहब, जी नहीं वो मतलब ठीक है, वो आपने अभी सारी बात बताई कि खींच के निकालना, पहले अपने अंदर से भगवान खींचते हैं, फिर हमें जो थोड़ा अनुभव हुआ, फिर सब मतलब हर परिस्थिति वस्तु हर चीज के अंदर अनुभव कहाँ नहीं है, सब जगह है, लेकिन हम सब कुछ करते हैं, वो निकालते भी हैं, अनुभव करते हैं और वो अवस्था भी रहती है, लेकिन फिर व्यवहार में उतरते हैं तो कभी कभी ये जो हवा वाली लकीर, पानी वाली लकीर, ये रेत कभी कभी थोड़ी ये टिक जाती है, तो ये स्वाति नहीं है, तो इसके बारे में आप बताओ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुहाती नहीं है तो इसको अगर जब बिल्कुल सुहाएगी नहीं तब ये मिट जाएगी। ये थोड़ी बहुत हमको सुहा जाती है, उसमें थोड़ा आनंद भी ले लेते हैं, तो इसलिए नहीं मिटती है। ठीक भगवान से डॉक्टर साहब। प्रार्थना करने से अंत में सारा मामला हाँ, ठीक हो वो तो जाता है। करते ही हैं। भगवान ने साफ ही कहा है, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये हमारे राग द्वेष और ये हमारे जो आकर्षण है, ये भी एक पाप ही है। तो भगवान कहते हैं ये सब मैं ही मिटा दूंगा। तो भगवान की शरण ग्रहण करें और एक उद्देश्य की दृढ़ता है, इस पे महाराज जी बहुत जोर देते थे कि हमारा एक ही उद्देश्य हो जाए कि हमें नहीं चाहिए संसार के सुख, हमें नहीं चाहिए संसार के प्राणी पदार्थ, हमें एक आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इस तरह एक दृढ़ उद्देश्य होने से फिर भगवान की कृपा है, उसका विशेष अनुभव होता है, क्योंकि हमें डॉक्टर साहब स्वाधीनता ये दी तो है जब करते हैं तक हम भगवान से संसार कि को। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान, और ये जो पानी वाली रेत वाली लकीर भी नहीं सुहा रही, तो अब कहाँ लेट है पता नहीं। वैसे कृष्ण नारायण तो नारायण डॉक्टर साहब। प्रणाम नारायण डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब। एक भाव ऐसे आ रहा है कि जैसे अपन शुरू में बच्चों को अनार का आम का ऐसे सिखाते हैं, फिर बारखड़ी सिखाते हैं, फिर पढ़ना आ जाता है, ऐसा कोई स्टेप है कि भाई अब शुरू शुरू में पहले यही करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद कहीं आगे, ऐसा कुछ? वैसा भी संत बताते हैं कि भाई नाम जब बढ़ाइए, नाम जब जितना अधिक होगा उतना ही जल्दी आप जिस भी साधन में लगे हैं वो साधन तेज हो जाएगा। ऐसा संतों से सुना है। अच्छा। ये ठीक है डॉक्टर पहली साहब। क्लास की बात है। पहली क्लास से ही शुरू करते हैं अपन हाँ, तो। यही से सब समय बस नाम हम्म, छूटे ही नहीं, बस कोई जी डॉक्टर काम साहब। भी करते रहे तो हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत। हाथ से काम करते रहो और नाम लेते रहो। कहीं चल भी रहे हैं तो एक एक कदम रखें तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मन में ये चलता रहे एक एक कदम पर। एक कदम रखा तो हरे, दूसरा रखा तो राम, फिर हरे, हम्म, फिर राम। इस तरह से अभ्यास कर ले। जी डॉक्टर साहब। अभ्यास से ये नाम जप से सब काम सिद्ध होते हैं, क्योंकि नाम खाली नाम नहीं है। जैसे हम लोगों का नाम अलग है, हम अलग है, ऐसे नहीं है। भगवान का नाम और भगवान एक ही है। तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, जीवा पर विराजमान हो जाएंगे। तो फिर ये पहली क्लास यहीं से शुरू करो और यही एमए तक पहुंचा देगा। जी जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। राम राम। प्रणाम डॉक्टर साहब, राम राम। प्रणाम। आपने नाम की बात की, बहुत ही अच्छा लगा। स्वामी जी का एक प्रवचन में हमने सुना था, एक भाई आए थे, वो कहते हैं कि मुझे गीता सब तरह से याद है। वो कैसे पूछो, स्वामी जी ने कुछ गीता के श्लोक उनसे पूछे, उन्होंने सुना दिए। फिर भी पूछा उन्होंने कि अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे अब क्या करना है। फिर स्वामी जी ने जवाब दिया
कि नाम जाप करो, हाँ राम राम। तो बिल्कुल। मुझे जब जब मैं वो चीज सोचती हूँ कि वो उस भाई को सब याद था, सारी गीता याद थी, जो श्लोक पूछा वो बता दिया, और उसके बावजूद फिर उन्होंने जो करने के लिए बोला ना क्या करना, तो नाम जाप करो। तो शुरुआत भी नाम जाप से, सब करने के बाद भी नाम, मरते वक्त भी राम राम ही बोलना है। दशरथ जी ने वही किया, जटायु ने वही किया। तो नाम तो बहुत ही सबसे मतलब श्रेष्ठ, सबके लिए आसान और सबसे सर्वोत्तम लगा मुझे प्रवचन से। जी राम राम ये महाराज। अमोघ अमोघ उपाय, अमोघ, ये फेल नहीं होता। सारे वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो जब पहले कहो कहते ही में काम। प्रणाम। महाराज साहब ये तो बहुत ही अच्छा। प्रणाम। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, बड़ी नारायण। हार्दिक इच्छा थी कि आपके मुखारविंद से पूरा हम विवेचन सुने, और इच्छा आज वास्तविकता में बदल गई, तो बहुत आनंदित हूँ डॉक्टर साहब, और बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आगे ये सफर कैसा चलता, मैं कितना उतार पाती, लेकिन भगवान से जो हम, यदि हमारे में लगन रहे तो भगवान रास्ते प्रशस्त करते हैं। बस ये बात आज ऐसा लगता है प्रूव हो गई। नारायण नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। हम सब पर भगवान की विशेष कृपा है। नारायण नारायण। पहले ये होता था कि वो श्लोक छूट गया, वो 2-4 श्लोक छूट गए, सुबह में कोई दूसरे श्लोक आ गए। अब ये अजय जी और सुरेश जी और इन लोगों ने भगवान की प्रेरणा से ये कि भाई आद्योपांत जहां से पढ़े वहां से लेकर अंत तक और सारी बातें पढ़ी जाए, और खाली पढ़ी नहीं जाए, उनको जीवन में उतारा जाए। जी डॉक्टर राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने जैसे कहा, मेरा करके कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और विशेष बात कही कि मैं कुछ नहीं। तो अहम कीर्ति रहित तो होकर के रहना, अहम को लेकर ही तो हम गीता को सुन रहे हैं, और अहम के लेकर के हम व्यवहार करते हैं। तो अहम कीर्ति रहित कैसे हुआ जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। हम अहम को लेकर के गीता सुनते हैं, ये बात यदि हम जानते हैं तो हम भगवान के सनातन अंश होकर सुने, ये है बात। क्योंकि शरीर तो प्रतिक्षण मौत के मुंह में जा ही रहा है। तो शरीर है, नाम है, पद है, जाति है, देश है, काल है, ये सब तो ऊपर से चिपकाए हुए है ना। वास्तव में तो जब जन्मते हैं तब कोई नाम नहीं होता। तो इसलिए अहम तो हम खुद बने हुए रहते हैं, अहम बन के सुनते हैं, शरीर में बैठकर सुनते हैं। इसकी जगह भगवान में बैठकर सुने, अथवा स्वरूप के की याद से, अथवा भगवान के अंश हैं, इस तरह से सुने। जब हमारा उद्देश्य ये हो जाएगा ना कि भाई ये मलमूत्र का और ये हार्ड मांस चमड़ी का थैला मैं नहीं हूँ, ये बात यदि हमारे मन में पक्की समझ में आ जाए हमारे तो फिर ये बाधा मिट सकती है। और बाकी तो अब देखिए, जो अनुभवी संत हैं वही जो बात कहते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। हमने तो जो संतों से सुनी है वो आपकी सेवा में रख देते हैं। हाँ जी, अजय जी कुछ बोल रहे थे आप। अजय भाई जी म्यूट खोला था। नारायण नारायण। आपने जो बात कही थी ना, तो महाराज जी ने 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में, एक कल भी मैंने इस श्लोक का जिक्र किया था, 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में, जिसमें गीता जी के अध्ययन की महिमा भगवान ने बताई है। तो अध्येष्यते शब्द का महाराज जी ने बहुत सुंदर एक पैराग्राफ में व्याख्या की है, पृष्ठ संख्या 1248 पे। तो इस श्लोक में महाराज जी ने, इसमें भगवान ने जो कहा कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तो इसमें 1248 पेज पर सबसे नीचे लेफ्ट साइड में अध्येष्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही त्यों उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों समझेगा, त्यों उसकी शंका का समाधान होगा।
और ज्यों ज्यों समाधान होगा त्यों त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। ज्यों ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी त्यों त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा, उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगी। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राजगुरु को देखकर माताओं को और दूसरे